कि भारतीय सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना के बारे में झूठ कौन फैला रहा है और कैसे फैला रहा है। राहुल गांधी अपने भाषणों में बार बार यह दावा कर रहे हैं कि जब भारत में अग्निवीरों को सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग दी जा रही है, तब चीन की सेना में भर्ती होने वाले जवानों को 5 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। और भारत की जो सरकार है, भारतीय सेना सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग देकर हमारे अग्निवीरों को 5 साल की ट्रेनिंग पाने वाले चीन के सैनिकों के सामने ले जाकर खड़ा कर देती है। और ये जो स्थिति है, ये भारतीय सेना के लिए और भारत के लिए अच्छी नहीं है। राहुल गांधी इस दावे को इतनी बार दोहरा चुके हैं कि बहुत सारे लोगों ने हमारे देश में शायद इस पर यकीन भी कर लिया होगा। लेकिन क्या आपको पता है, राहुल गांधी का यह दावा बिल्कुल गलत है। सच्चाई यह है कि चीन की सेना में भी भारत के अग्निवीरों की तर्ज पर ही जवानों की भर्ती होती है और वहां इन जवानों को सिर्फ 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद 2 वर्षों के लिए सेना में भर्ती किया जाता है, जबकि भारत में अग्निवीरों को 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद 4 वर्ष के लिए सेना में भर्ती किया जाता है। लेकिन राहुल गांधी बार बार इसे लेकर गलत जानकारी लोगों के बीच में फैला रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं भारत की सेना और चीन की सेना में क्या फर्क है। भारत में अग्निवीर को 6 महीने की ट्रेनिंग मिलती है और उसके बाद 4 वर्ष के लिए उसकी नियुक्ति होती है। चीन की सेना में 3 महीने की ट्रेनिंग होती है और 2 वर्ष के लिए नियुक्ति होती है। यानी वहां भी एक अग्निवीर जैसी ही योजना चल रही है, लेकिन उसे आप मिनी अग्निवीर कहेंगे। दुनिया में 60 से ज्यादा देश ऐसे हैं जहां सेना में बहुत सारे सैनिकों की भर्ती कुछ महीनों या फिर कुछ वर्षों के लिए ही होती है। अमेरिका में अग्निवीर जैसे जवान सेना में 8 वर्षों के लिए, ब्राजील और रशिया में 1 वर्ष के लिए, दक्षिण कोरिया में 2 वर्षों के लिए, फ्रांस में 1 से 10 वर्ष के लिए, इजराइल में पुरुष सैनिकों को 30 महीनों के लिए और महिला सैनिकों को 22 महीनों के लिए सेना में भर्ती किया जाता है। और चीन में भी अग्निवीर जैसे जवानों को 2 वर्ष के लिए सेना में भर्ती किया जाता है और उन्हें सिर्फ 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि चीन में नागरिकों के लिए सेना में भर्ती होना अनिवार्य नहीं है। और इसलिए राहुल गांधी ने जो दावा किया है वो पूरी तरह से गलत है। यहां बड़ी बात यह है कि जिन देशों की सेनाओं में जवानों को कुछ वर्षों या महीनों के लिए भर्ती किया जाता है, उन देशों की सेनाएं ज्यादा युवा होती हैं। जैसे अमेरिका की सेना की औसत आयु 28.5 वर्ष है, ब्रिटेन की 31 वर्ष, चीन की सेना की औसत आयु 30 वर्ष बताई जाती है। लेकिन जो भारत दुनिया की सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश है, जहां पर सबसे ज्यादा युवा हैं, उस भारत की सेना की औसत आयु इस समय 32 वर्ष है, जबकि भारत के लोगों की मीडियन एज 28 वर्ष है। और इसीलिए सरकार इस अग्निपथ योजना को लेकर आई ताकि ज्यादा से ज्यादा जो युवा हैं वो सेना में भर्ती हो सकें और हमारे सेना की जो औसत उम्र है वो कम रह सके। सरकार का कहना है कि इस योजना के लिए, इस योजना को पूरी तरह से लागू करने के बाद भविष्य में सेना की औसतन उम्र 26 वर्ष हो जाएगी। यानी लक्ष्य यह है कि भारत की सेना की जो औसत उम्र है वो 26 वर्ष हो जाएगी भविष्य में। और आज से 50 वर्षों के बाद जब भारत की बड़ी आबादी बूढ़ी होने लगेगी, तब भी भारत की सेना युवा रहेगी। और यही सोचकर चीन में भी अधिकांश जवानों को 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद ही 2 वर्ष के लिए सेना में भर्ती किया जाता है। लेकिन राहुल गांधी ये भ्रामक दावा कर रहे हैं कि चीन में सभी सैनिकों को 5 साल की ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि ऐसा है नहीं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग हर दिन संसद में देख रहे हैं, राहुल गांधी जी विपक्ष के ऊपर हर दिन आरोप लगाने के लिए कोई ना कोई बहाना निकल के लेके आता है और हर दिन एक नया मुद्दा उठाते हैं। जैसे देखा आप लोगों ने, पहला दिन संविधान का, फिर दूसरा दिन हिंदू धर्म को लेकर वो नया मुद्दा उठाया, फिर तीसरा दिन आया अग्निवीर को लेकर। अभी मैं अग्निवीर के बारे में आप लोग को विस्तार से समझाता हूँ। जो अग्निवीर पद नरेंद्र मोदी जी ने लाया है, ये योजना लाया है, तो उनमें अभी जो 4 साल का नौकरी दिया गया है हर युवा को। मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ आप लोग को, मान लीजिए हमारे देश में 10 करोड़ युवा बेरोजगार है और अग्निवीर में तो पूरा 10 करोड़ को नहीं ले सकते है ना। एक ही बार में तो पूरा 10 करोड़ को लेना नामुमकिन है। मान लीजिए 1 करोड़ को ले लिया और रह गया 9 करोड़। अभी 1 करोड़ को 10 साल के लिए या 15 साल के लिए
नौकरी दे दिया गया, तो बाकी का 9 करोड़ क्या घास उखाड़ेगा? अभी राहुल गांधी जी उस दिन बोल रहे हैं कि 4 साल का जो नौकरी दिया है उससे वो नाराज है, ये गलत है। अभी 4 साल का नौकरी मिल जाए वो काफी समझो ना यार। आज मैं खुद बेरोजगार हूँ, मैं क्या सरकार के उम्मीद में बैठूं सरकार आएगा मुझे कुछ नौकरी देगा, इस उम्मीद में मैं बैठूंगा तो मुझे खाने के लिए मिलेगा क्या? अरे आपको अगर जिंदगी में कुछ करना है ना, आपको भगवान ने हाथ दिया है, पैर दिया है, खुद का एक दिमाग दिया है, उसमें से आपको कुछ करना चाहिए ना। हाँ, सरकार को जो बेरोजगार युवा है वो उनको नौकरी देना सरकार का जिम्मेदारी भी है, लेकिन हद तक ना। 10 करोड़ बेरोजगार युवा रहेगा, 10 करोड़ को कैसे नौकरी दे सकता है? ये सरकार हो या भगवान हो, कोई भी कैसे नौकरी दे सकता है? ये तो आप लोग को भी थोड़ा सोचना चाहिए ना। अभी सरकार में जितना भी नौकरी हो, मैं तो उतना कहना चाहता हूँ, सरकारी जितना भी नौकरी हो उनका ना पूरा कम से कम समय देना चाहिए। तो ज्यादा देंगे तो बाकी का लोग क्या करेंगे यार? बाकी का लोग ऐसे बेरोजगार होके बैठा रहेंगे। 10 साल तक वो नौकरी, बाकी का लोग इंतजार करते रहेगा कि वो रिटायर होके आएगा फिर मैं नौकरी में जाऊंगा। वो रुक सकता है लेकिन, इंसान रुक सकता है लेकिन समय नहीं रुकेगा ना, ये बात समझने वाली है। स- समय नहीं रुकेगा, इंसान तो रुक सकता है, ये 10 साल के बाद आएगा मैं जाऊंगा, लेकिन उसके लिए समय नहीं रुकेगा, ये बात सोचना चाहिए। और जो 4 साल का नौकरी दिया है ना सरकार ने, ये अच्छा ही सोच के दिया है, इसमें खुश होना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए। क्योंकि देश में जितना युवा बेरोजगार है ना, वो सबको अगर नौकरी देने के लिए जाएगा ना, सरकार पानी पानी हो जाएगा। अभी जो राहुल गांधी जी ये सवाल उठा रहा है, कल अगर वो सरकार में आ जाएंगे ना, वो खुद पानी पानी हो जाएंगे। इतना आप लोग को भी समझना चाहिए। राहुल गांधी के बातों में आप लोग आएंगे ना, साला वो दिन में आप लोग को तारा दिखा देगा। तो दोस्तों, वीडियो में आज आप लोग को इतना ही बताना था मुझे। आप लोगों से फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और बाय बाय। जय हिंद दोस्तों।